हेलो, हाय, नमस्ते, जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सेफ्टी पार्ट 2, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं साइबर ट्रोलिंग वगैरह, साइबर बलिंग, साइबर स्टॉकिंग और साथ में जो है हैरेसमेंट होता है ऑनलाइन, ठीक है। और इसके साथ सोशल मीडिया की टिप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, कैसे हमको सेफ रखना है, कैसे आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि मालवेयर और वायरस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, और साथ में सिक्योर्ड लेयर वगैरह कैसे यूज करते हैं अंडर द OSI मॉडल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले साइबर ट्रॉल्स और साइबर बलिंग की बात हो जाती है। तो साइबर ट्रॉल्स में क्या होता है? ट्रॉलिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, देख लेते हैं। साइबर ट्रॉलिंग इज ए इंटरनेट स्लैंग for the person who intentionally start arguments or upset other by posting inflammatory remarks। कहने का मतलब साइबर ट्रॉलिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, इंटरनेट पे एक ऐसी स्लैंग का मतलब तो खिचड़ी ही होती है, लेकिन यहाँ पे अनाधिकारिक कहेंगे कि ऐसी अनाधिकारिक पोस्ट या अनफैक्टेड पोस्ट जो, ठीक है, पर्सन क्या करता है, इंटेंसली स्टार्ट करता है कोई आर्गूमेंट के जरिए, ठीक है। और वो पोस्ट क्या होती है, भड़काऊ रिमार्क भी लेती है, ठीक है, भड़काऊ, ओके, इन्फ्लामेटरी। तो भड़काऊ रिमार्क भी शो करती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो मेन जो होता है, ठीक है, ये रिमार्क आपका जो होता है, सामने वाले जो और लोग होते हैं उनका सोल पर्पज बन जाता है, मतलब मेन उद्देश्य बन जाता है कि सामने वाले पीपल को एंग्री किया जाए, क्रुद्ध किया जाए, ठीक है, उसको परेशान किया जाए। ये सब किस पर्पज से किए जाते हैं? कुछ इसका पर्पज भी कुछ लोग और भी होता है। जैसे कुछ लोग इंटरटेन बेस पे करते हैं कि खाली हूँ, थोड़ा सा उसको छेड़ता हूँ, पोक वगैरह करता हूँ। कुछ लोग का आर्गूमेंट करने का तरीका ही होता है भाई कि आर्गूमेंट में ही रहते हैं, तो सोचते हैं मैं ज़्यादा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हूँ, बुद्धिमत्ता वाला हूँ, ठीक है, तो इसलिए करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग उसको विक्टिम को अपसेट करने के लिए करते हैं, कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि मैं इसके खिलाफ कितना अच्छा बोल सकता हूँ। इसके बाद अगले स्टेप पे आता हूँ। अगला है आपका साइबर बलिंग। साइबर बलिंग का मतलब ये होता है, साइबर बुलिंग भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, साइबर बुलिंग, साइबर बलिंग, ठीक है। अब पर्पस जान लेते हैं इसका, ठीक है। जब क्या होता है, सेइंग एंड और डूइंग मेन थिंग्स टू द पर्सन ऑनलाइन। ओके, देखो होता क्या है कि ऑनलाइन जो है कुछ हार्मफुल जो है इन्फ्लेक्टिकेटेड थ्रू द यूजिंग द इंटरनेट ICT डिवाइस आज मोबाइल्स आर फोन्स। कह रहा है कुछ ऐसे हार्मफुल वगैरह, ठीक है, फोटोज, मैसेज, आपके जितने भी ICT डिवाइस हैं, वो चाहे पर्सनल आपकी ईमेल आईडी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस हो, ठीक है, ये सब डायरेक्ट ऑनलाइन आने लगते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। क्यों? अभी तक ये जो हो रहा था उसी प्लेटफॉर्म पे हो रहा था। सपोज करो ये ट्विटर पे था, तो ट्विटर पे ही हो रहा था। लेकिन इसने क्या किया, जितने भी तुम्हारे ICT डिवाइस हैं उस पर तुम्हारी पर्सनल पुरानी फोटोज, मतलब जिससे भी तुम्हें क्या हो, प्रॉब्लम हो, हरेसमेंट हो, ठीक है, जिससे भी आप हरेसमेंट फील कर सकें, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं जितने भी ICT डिवाइसेस हैं। ये किस किस पर्पज के लिए होता है? गेट रिवेंज, रिवेंज के लिए भी हो सकता है, हरेसमेंट के लिए हो सकता है, थ्रेट्स के लिए हो सकता है, ठीक है, थ्रेट के लिए, ठीक है, हेमलेट के लिए हो सकता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग पर्पज से इसको यूज किया जाता है, लेकिन मन कहने का मीनिंग ये है, अभी तक ये एक प्लेटफॉर्म पे था, और ये बुलिंग क्या हो रहा है, सारे प्लेटफॉर्म पे आ गया है। जितने भी तुम्हारे ICT के प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे तुमको फॉलो किया जा रहा है। अब देख लेते हैं आगे। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? डूइंग रिसर्च एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल लाइफ, ठीक है, यार पर्सनल की जगह पर्सनस लाइफ लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, जो डूइंग रिसर्च, ठीक है, रिसर्च मतलब आप जान ही रहे हो, शोध होता है, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये हो गया कि अभी तक जो तुमको हर जगह फॉलो किया जा रहा था, हर जगह फॉलो हो रहे हो इंटरनेट पे, हर एक्टिविटी तुम्हारी फॉलो की जा रही है, हर सोशल मीडिया, हर डिजिटल मीडिया, हर डिजिटल सिग्नेचर प्लेटफॉर्म। डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर तो मतलब पता ही है, सारे जितने भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म होते हैं डिजिटल सिग्नेचर कहलाते हैं, ओके। तो हर डिजिटल सिग्नेचर पे आप फॉलो किए जा रहे हो, यहाँ तक कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उस पर्सनल लाइफ को भी फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि ये जो आपका साइबर स्टॉकिंग या होता है, जब आप किसी से इंटरनेट पे अनजान लोग दोस्ती करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो आपका सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए क्या होता है, इंटरनेट पे तो फॉलो किया जाता है, फिर आपको रियल में फॉलो करना चालू कर दिया जाता है। इसी को डूइंग रिसर्च कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपके पर्सन की लाइफ है, यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ है,
उसमें भी आपको फॉलो करना शुरू कर दिया जाता है और परेशान किया जाता है। इसीलिए जब आप सोशल मीडिया पे दोस्ती करिए, खासकर गर्ल्स वगैरह, तो सोच समझ के दोस्ती करिए, आप पहचान के रखिए आप किससे कहाँ दोस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपका सोशल मीडिया हर चीज़ फॉलो किया जाता है, साथ में आपका जो पर्सन लाइफ है यानी पर्सनल लाइफ है उसको भी फॉलो किया जाता है। अगला देख लेता हूँ। साइबर हरेसमेंट की बात आ जाती है। साइबर हरेसमेंट में क्या होता है? कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्टिंग द पर्सन ऑनलाइन इवन थ्रो दे डोंट वांट यू टू। ओके, कह रहा है कि इस पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली आपको कांटेक्ट में रखा जाता है यानी फॉलो किया जाता है ऑनलाइन आपको। ठीक है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, आप चाहो या ना चाहो आपको बार बार ऑनलाइन मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं नई आईडी बना के। इस तरह से इसको साइबर हरेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल नेटवर्क। ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्क ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्क। तो देख लेते हैं सोशल मीडिया का प्रेजेंट में क्या है कि वेब और मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए, वेब मतलब वही कंप्यूटर की बात है, इंटरनेट की बात है। ठीक है, आजकल क्या होता है, अपना कंटेंट वगैरह शेयर करते हो, थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन शेयर करते हो। और इसमें बहुत सारी साइटें होती हैं जैसे आप लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ब्लॉगिंग साइट्स। ठीक है, इन सबको आप यूज़ करते हो तो प्रेजेंट टाइम आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। ठीक है, लेकिन कुछ टिप्स है जिसको आप अपना के बच सकते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह से, जो ऑनलाइन साइबर क्राइम होती है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको देख लेते हैं। ठीक है, एप्रीपोर्ट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क पे आ जाते हैं। पहला है साइबर ट्रोलिंग वगैरह, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंजर डेंजर, स्ट्रेंजर मतलब जिसको आपको पता नहीं कि कौन है, आप उससे दोस्ती मत करिए, नहीं तो आपको मैसेज, चैट, ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को क्या करेगा, वो अपने पास रख के बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि आप, ठीक है, बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको आप नहीं जानते हो उससे बिल्कुल सोशल मीडिया पे आप मत जुड़िए, चैट मत करिए, अननोन लोगों से मत मिलिए। ठीक है, अननोन लोगों को अवॉइड करिए। ठीक है, हालांकि आपके जो है साइबर आईटी एक्ट जो आपका है, मैंने बताया था आईटी एक्ट 2000, आप लोगों को पता ही है पहले में ही कि आईटी एक्ट के जो है कुछ आईपीसीज हैं, जैसे 66 आपका ए हो जाता है। ठीक से, ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेके कोई अगर आपको फ्रॉड करता है तो उसके लिए। फिर होता है 66 है सी। 66 सी में क्या होता है, आपका जो है सेकंड स्टेप। 66 सी का मतलब ये हो गया कि कोई आपकी आइडेंटिटी वगैरह थेफ्ट कर रहा है, चुरा रहा है, तो उसके लिए होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपके कंप्यूटर वगैरह की डिटेल नेटवर्क में घुस के कोई मतलब इंटर करके चुरा रहा है, तो उसके लिए 66 डी होता है। तो इस तरह से कई सारे आईपीसी धाराएं लगाई गई हैं, और कुछ इसी ईयर जो है गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड भी किया है, और बहुत सारी धाराएं बनी गई हैं जिससे आप आसानी से जो है इससे बच सकते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अगला देखता हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट की बात आ जाती है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है जो भी वर्क करते हो डिजिटल डिवाइसेस के जरिए, ठीक है, पर्सनल यूज़ का जितना भी वर्क करते हो, उन सब की हिस्ट्री क्या होती है, डिजिटल फुटप्रिंट होती है। ओके, यानी जितने भी काम कर सकते हो करते हो उनकी सारी हिस्ट्री क्या है, जैसे मूवी, ठीक है, प्रोग्राम कोई वॉच किया, ठीक है, फ्लाइट वगैरह सर्च की, रेलवे टिकट, वेबसाइट, क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया, मैसेज सेंड किया, लिंक वगैरह चेक किए, ठीक है, फेसबुक पेज वगैरह, ये सब क्या है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट हैं। ठीक है, तो इनका टारगेट क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट लेके आपके लिए स्पेशल ऐड बनाना कस्टमर के लिए। ठीक है, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। इसी को इकट्ठा करके ऑनलाइन साइटें क्या करती हैं, आपके लिए एक ऐड तैयार करती हैं, जिससे वो पता लगा लेती हैं आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, और बार बार ऐड, लुभावने ऐड देती हैं, जिससे आप उस पर क्या करते हो, इंटर करने के लिए बाध्य हो जाते हो। ठीक है, मजबूर हो जाते हो। आगे देखता हूँ, स्प्रेड रूमर्स की बात आ जाती है। स्प्रेड रूमर्स का मतलब ये होता है, एक कहानी है। ठीक है, ठीक है, कि एक पहले कहावत देख लेते हैं, इसमें कहावत भी लिखी हुई है। ठीक है, ए लाइक कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द ट्रूथ हैज गॉट इट बूट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक झूठ जो है क्या होता है, आधी दुनिया घूम आता है जब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक सच वाला क्या करता है, यानी सच क्या करता है, बूट्स वगैरह अपने, ठीक है, पहनता है।
इस तरह की कहावत है, आप लोगों ने घर पे भी सुनी होगी। तो ये इस तरह से फैक्ट है, क्यों फैक्ट इसलिए है क्योंकि इसको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या होता है, जो स्प्रेड किया जाता है, र्यूमर वगैरह फैलाया जाता है, मतलब झूठ जो फैलाया जाता है सोशल मीडिया वगैरह पे, ठीक है, वो क्या होता है ऑन एवरेज इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं, झूठ को कंफर्म करने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, क्लेम करने में। लेकिन जबकि वहीं सच क्या होता है, 2 घंटे में औसतन क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फेक लगे या आपको अनअथराइज लगे या आप कंफर्म नहीं है तो उसको शेयर मत करिए। इसका कहने का मतलब है कि अनअथराइज इंफॉर्मेशन आप शेयर मत करिए, क्योंकि बहुत सारी अनअथराइज ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको शेयर करने के बाद आप आईपीसी के धारा में आ जाते हैं, आईपीसी के आईटी एक्ट में आ जाते हैं। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए बाकायदे क्या हुआ था, एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल बनाया गया, ठीक है, एक मॉडल बनाया गया, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या था, ये स्टैंडर्ड मॉडल है, ठीक है, स्प्रेडिंग के लिए। तो इसके लिए क्या हुआ, डेली और कैनल ने इसको बनाया, तो इसको हम डीके मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके 3 ग्रुप्स होते हैं, कौन कितने ग्रुप्स होते हैं इसके, 3 ग्रुप रखे गए हैं। 3 ग्रुप हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले में आपका मतलब, ठीक है, अन इंटेलेक्चुअल की बात हो जाती है, ठीक है, जो अज्ञानी टाइप होते हैं। दूसरे स्प्रेडर वाले होते हैं, यानी अज्ञानता में जो फैलाते हैं, ठीक है। दूसरे जो फैलाने वाले होते हैं। और तीसरा होता है स्टिफलर्स। स्टिफलर मतलब ये होता है कि गला घोटने वाला, ठीक है। यानी पहला अज्ञानी स्वरूप में आप मतलब गलत चीज़ें, रूमर्स वगैरह को फैलने के में मदद कर देते हैं, ठीक है। दूसरे क्या हो गए, जानबूझ के स्प्रेड कर रहे हैं। और तीसरे क्या होता है कि जानबूझ के किसी स्पेशल मकसद से कि सामने वाला परेशान हो, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों तरीके से हम इसको देखते हैं। आगे देख लेता हूं, कॉमन यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो देख लेते हैं कॉमन यूज का रूल्स सोशल नेटवर्किंग का। पहला है किसी को रूड और अब्यूजिंग वर्ड मत यूज करो, ठीक है। रूमर्स मत स्प्रेड करो, ठीक है। दूसरा क्या आपने लिखा है इसको आप ध्यान दो, ठीक है, राइट करो। इसका रीज़न ये है क्योंकि कई सारे आपके वो आईपीसी के एक्ट बन चुके हैं, आईटी के। आईटी एक्ट में क्या होता है, जैसे आप देखते हो एक 66 ए होता है, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। कोई कम्युनिकेशन आपके साथ मिसबिहेविंग कर रहा है या गलत तरीके से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, EFIR कर सकते हो। दूसरा होता है 66 में ये आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह की बात आ जाती है, ठीक है, क्योंकि कोई आपकी जानकारी वगैरह चुरा रहा है, तो उसके लिए होता है। अगला होता है 66C के बाद होता है डी। इसमें क्या होता है 66D में क्या होता है कि आपके पीसी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह से, ठीक है, पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चोरी कर रहा है या घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या उसमें स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए तो अलग अलग आईटी एक्ट बने हुए हैं जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, इंटरनेट या गूगल पे सर्च करके, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझ में रखना है कि आप क्या ट्वीट कर रहे हो, क्या राइट कर रहे हो, ये ज़रूर चेक कर लेना है। इसके बाद अपनी प्रॉब्लम खुद पेश करिए, डोंट पोस्ट करिए, क्योंकि आप अगर फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो सिर्फ क्या होंगे, मजाक या हंसी के पात्र बनेंगे। क्योंकि इतना तो आपको पता होगा, फेसबुक पे आपके अगर 500 फ्रेंड हैं तब भी उसमें से अगर आपको रियल में वर्क पड़ेगा तो 10 से ज़्यादा नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो आप पर्सनल मैसेज करके उसको कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली पोस्ट करना सही नहीं है। उससे सिर्फ आपका क्या होगा, हंसी या मजाक का पात्र बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है इट डोंट टेक टू सीरियसली। देखो ये क्या है, काल्पनिक दुनिया है, सोशल है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग है। तो इसको आप एक्चुअल रियल लाइफ मत समझिए कि सारा कुछ आपका ऑनलाइन ही है। आपके जो रियल लाइफ में आसपास की सोसाइटी है वही आपकी मेन है, वही आपकी मेन दुनिया है, तो आप उसको फोकस करिए। इंटरनेट पे अगर कुछ प्लस माइनस हो जाता है तो उसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अगर आपकी लाइक डिसलाइक कम आ रही है, कोई भी दिक्कत है, आपको फॉलोइंग कम कर रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। इंटरनेट पे आप रियल में कुछ अपना जो रियल लाइफ है उसमें आप बिजी रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। फेक नेम मत यूज करिए, फेक नेम आपको यूज नहीं करना है ऑनलाइन। फेक नेम अगर आप यूज करके कोई अब्यूजिंग कमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं तब भी आईपी के जरिए आप पकड़ लिए जाते हैं, सर्च आउट कर लिए जाते हैं। तो इसलिए आप ये मत समझो कि मैं कुछ इधर उधर करके बच सकता हूँ। टेक्नोलॉजी और डेटा में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ कुछ भी मिटती नहीं है, सारी चीज़ परमानेंट होती है। ओके, आगे देख लेता हूँ। इसके बाद है प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। प्रोटेक्ट योर
आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। आप केवाईसी जैसा पूरी डिटेल मत जो है शो करो पब्लिक में, यानी जो आपका सोशल मीडिया उस पर सारी डिटेल शो मत करिए, ठीक है। कुछ यही इन्फॉर्मेशन आप शो करिए। दूसरे के सेंटीमेंट्स को भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, दूसरे के सेंटीमेंट्स को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। अदर के सेंटीमेंट्स को भी रिस्पेक्ट करना सीखो। ऑनलाइन फाइट वगैरह मत करो। और अगर कुछ कमेंट आपने एक बार लिख दिया है किसी से, थोड़ा सा एंग्री हो गए हैं आपको, ठीक है, तो आप क्या करो, मॉनिटर करो अपने कमेंट को। एक बार कोई कमेंट कर देते हो कहीं पे, तो उसके बाद चेक जरूर कर लो ठंडे दिमाग से कि कमेंट मेरा राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि अब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज़ किया जाता ऑनलाइन, उसके लिए अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है। तो आप किसी को इस तरह से किसी की मान हानि नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला है कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड थ्रेड्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मॉलवेयर है। मॉलवेयर क्या होता है? मॉलवेयर ही ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देशों का समूह, जिसमें आपके कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर ये सब आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना डिले हुए, खिले हुए, ठीक है। मालवेयर आपका मैंने बता दिया कि मालवेयर क्या है। मालवेयर क्या है? एक तरीका है जो कि वायरस वगैरह और नुकसानदेह चीज़ें बनाता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो आपके कंप्यूटर वगैरह में, आपके मोबाइल वगैरह में विदाउट इन्फॉर्मेशन इंटर कर जाते हैं और डेटा वगैरह करप्टेड करते हैं। तो हम लोग वायरस की बात करते हैं। स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कहा, निर्देशों का समूह, ये आपके कंप्यूटर में क्या करता है? इन्फेक्टेड कर देता है। वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर जाके इन्फेक्टेड कर देता है। क्या क्या कर देता है? डेटा को करप्ट कर दे सकता है, स्टील चोरी कर सकता है और डिलीट कर देता है डेटा को, ठीक है, जो आपकी हार्ड ड्राइव में या मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में है। अब एक चीज़ और समझ लेना है, कंप्यूटर वायरस के दो टाइप्स होते हैं, एक फाइल होता है और दूसरा क्या होता है फाइल के बाद? बूट सेक्टर होता है। बूट सेक्टर मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका लोड ही नहीं होने देता, मतलब स्टार्टिंग में ही एरर आ जाती है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो जाना, क्या कहलाता है? बूट वायरस कहलाता है। ये उसको ज़्यादातर अपना शिकार बनाता है जिस फाइल का एक्सटेंशन EXE होता है। और फाइल वायरस किसको नहीं शिकार बनाता है? जिसका एक्सटेंशन .doc होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर वायरस में दो होते हैं, फाइल और बूट सेक्टर, ठीक है। बूट लोड ही नहीं देगा ना होने देगा, एक्सक्लूसिव फाइल को शिकार बनाएगा, और कंप्यूटर वायरस क्या करेगा? डॉक्यूमेंट फाइल को शिकार बनाएगा, ओके। अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब मैं सिंपल में पहले बता दूं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? आपके केयरिंग सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, कि मतलब दिखाता है मैं केयर कर रहा हूँ आपके सॉफ्टवेयर का, ठीक है, केयरिंग हूँ, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ? परफॉर्मेंस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन होता है इसका उल्टा है, ठीक है। ये आपके डेटा वगैरह को लॉस कर देता है, ठीक है। तो कैसे लॉस करता है देख लेते हैं क्या करता है। कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कॉपी इटसेल्फ फ्रॉम वॉर्म्स पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। मुझे बताना था ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। कैन डू एनीथिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड योर पासवर्ड, ठीक है। कह रहा है कि जो भी तुम करते हो, एनीथिंग जो भी तुम कर रहे हो, सारा का सारा रिकॉर्ड पासवर्ड के साथ, लॉगिन के साथ कौन रख रहा है? ट्रोजन हॉर्स रख रहा है। इसी को हम की स्ट्रोक कहते हैं या की लॉगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। टू हाईजैकिंग योर वेबकैम, रिकॉर्ड योर एवरी मूव, आपका वेबकैम भी हाईजैक कर लेता है और आपके सारे मूव को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक होता है ट्रोजन हॉर्स, आपको इससे प्रिवेंट रहने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। आगे देख लेता हूँ, ट्रोजन हॉर्स के बाद देख लेता हूँ कंप्यूटर वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब आप लोग कीड़े जानते ही हो, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो खुद कॉपी होता चला जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के, मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, इंटरनेट सिस्टम ऑन हुआ, सर्वर चला तो ये अपने आप चलता रहता है, ठीक है। अब इसकी डिमेरिट क्या होती है? डिमेरिट ये होती है कि जो समझ लो ये हार्ड ड्राइव है, इसमें वॉर्म्स आ गया तो ये खुद फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, इतना ज़्यादा लोड बढ़ा देगा कि तुम्हारे डाटा भी लॉस्ट हो जाएंगे, और जो सिस्टम है, यानी जो आपके पार्ट हैं कंप्यूटर के, सिस्टम पार्ट हैं, डिवाइस हैं, वो भी नुकसान में आ जाते हैं, कुछ तो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा ये फैल जाता है, ठीक है। इसी को कंप्यूटर वॉर्म्स कहते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं, स्पैम की बात कर लेता हूँ। स्पैम एक ऐसा ईमेल, ठीक है, ईमेल होता है जो अनवांटेड मैसेज भेजा जाता है आपके ईमेल पे, ठीक है। अनवांटेड मैसेज आपके ईमेल इनबॉक्स में सेंड किया जाता है कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। ये कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर भेजता रहता है, मैसेज भेजता रहता है, किसी में आप फंसो, बहुत सारी लिंक आती हैं आपके उस पर,
अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो या कोई डाउनलोड करते हो तो उसके साथ और सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे स्पाईवेयर वगैरह होता है, आपकी सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। तो मैंने तरीका बताया था क्या, आपको जिस मेल पे जाना है पहले मेल पे चले जाना है, अगर इसको रोकना है तो मेल पे चले जाओ। मेल पे जाने के बाद राइट में 3 डॉट सेटिंग पे चले जाओ। उसके बाद उसमें मिलेगा स्पैम। क्या मिलेगा? स्पैम रिपोर्ट। तो स्पैम रिपोर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्पैम को ब्लॉक कर देगा। उस तरह की मेल, उस ईमेल आईडी की मेल आपके मेल में नहीं आएगी और वो स्पैम फोल्डर में भेज दी जाएगी, मतलब आपके इनबॉक्स में वो मेल दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद देख लेता हूँ फिशिंग। फिशिंग का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, फ्रॉड अटेम्प्ट होता है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट। ओके, फ्रॉड से ही बना हुआ है फ्रॉडुलेंट, ठीक है। फ्रॉड करने के लिए अटेम्प्ट किया जाता है, ये साइबर क्रिमिनल्स करते हैं ज़्यादातर। किस लिए करते हैं? कि ऑब्टेन कर सके तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो तुम्हारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे बैंक की इन्फॉर्मेशन, मेल की इन्फॉर्मेशन, जिससे तुम्हारा जो मेन फाइनेंशियल नुकसान किया जा सके। आपको किस तरह का नुकसान? फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जा सके। ओके, वो इस तरह का फ्रॉड करते हैं। आगे देख लेता हूँ, स्पाईवेयर पे आता हूँ। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? यूज टू स्पाई दियर विक्टिम्स, ठीक है। कह रहा है स्पाईवेयर क्या करता है? अपने विक्टिम्स जो होते हैं, ठीक है, स्पाई दियर विक्टिम्स ऑन दियर विक्टिम्स, ठीक है। स्पाईवेयर क्या करता है कि डाटा जो आपका सामने वाला पर्सन होता है जिसके कंप्यूटर में आता है, उसको विक्टिम के नाम से जानते हैं, उसका सारा डाटा ये चुरा लेता है। और चुरा के क्या कर लेता है? की लॉगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारा रिकॉर्ड करके एवरी की स्ट्रोक हिज और हर कीबोर्ड। कहने का मतलब जो भी आप वर्क करते हो, जो भी तुम्हारी एक्टिविटी होती है, जो भी तुम्हारी ऑल ओवरऑल एक्टिविटी होती है, उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करके क्या करता है? एक एक एक्टिविटी सामने वाले के पास स्पाई करके उसको चुरा के जो भेजा रहता है, ठीक है, जिसके पास ये स्पाईवेयर जो बनाया रहता है उसके पास भेज दिया जाता है। स्पाईवेयर जो बनाया रहता है उसके पास क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। उस पर्सन को हम रिमोट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रिमोटिंग करना कहते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? रिमोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। कि आप से डाटा लेके किसके पास, जिसने भेजा हुआ है उसको रिमोटिंग करके भेज देना, ठीक है, उस विक्टिम तक भेज देना। ये स्पाइस बेयर आपका क्या हुआ था? इजराइल। इजराइल ने क्या किया था? व्हाट्सएप में मिस कॉल करके, वीडियो कॉल मिस कॉल के जरिए क्या हुआ था? एक सिक्योरिटी फीचर लूज था वीडियो मिस कॉल का, उसके जरिए स्पाईवेयर भेजा था और बहुत सारे लोगों का डाटा हैक कर लिया था। ये चीज़ें 6 मंथ पहले हुई थी, ठीक है। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हैं। इसके बाद एडवेयर। एडवेयर मतलब होता है जब आप सर्फिंग करते हो तो बहुत सारे ऐड आ जाते हैं इंटरनेट पे, उसी को एडवेयर कहते हैं। एडवेयर से रिलेटेड ही क्या है? एप्स ड्रॉपिंग, ठीक है। एप्स ड्रॉपिंग में हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है 2 पॉइंट के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरसेप्टिंग करना। कहने का मतलब है मैं ए हूँ, ए मतलब क्लाइंट, क्लाइंट मतलब जिसका कंप्यूटर है, बी मतलब सर्वर, सर्वर मतलब गूगल या जिस वेबसाइट पे जा रहे हो, लेकिन इसके बीच में इंटरप्टिंग करके कोई डाटा वगैरह चुराने की कोशिश करना, डाटा इधर उधर से बदलने की कोशिश क्या करना कहलाता है? एप्स ड्रॉपिंग कहलाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सेफ्टी टिप्स देख लेते हैं कैसे वेबसाइट वगैरह एक्सेस करेंगे। तो पहला देख लेते हैं मालवेयर वगैरह के लिए, एडवेयर वगैरह के लिए कैसे रिमूव करना है। मेसेलियस, ठीक है, मैलिसियस प्रोग्राम, जो इन्फेक्टेड प्रोग्राम है, अनवांटेड अनसिक्योर्ड प्रोग्राम है, उन्हें हटा देना है। एंटीवायरस प्रोग्राम को क्या करना है? मॉलवेयर एंड अनवांटेड प्रोग्राम, ठीक है, के लिए इंस्टॉल कर लेना है एंटीवायरस को। ब्राउज़र की सेटिंग हटा लेना। मैंने बताया था ब्राउज़र वगैरह की सेटिंग रीसेट करते रहना चाहिए। क्यों? बीच बीच। और कुकीज़ वगैरह डिलीट करते रहना चाहिए हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सेटिंग वो ऑटो अपडेट कर लेते हैं। जब ऑटो अपडेट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बीच बीच जो आपका ब्राउज़र का सेटिंग है उसको क्लीन करते रहो। अगला है आप एंटीवायरस के जरिए बीच बीच स्कैनिंग करते रहें, ठीक है, मैलिशियस प्रोग्राम के लिए, कोई प्रोग्राम इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगला है आपका प्रिवेंट रिमूव वायरसेस की बात करते हैं। तो प्रिवेंट रिमूव वायरसेस में हम लोग देख लेते हैं कि फेक डाउनलोड बटन से बचिए। मतलब आपको करना क्या है? पैडलॉक वाली साइट को ही यूज़ करना है। दूसरा, सिक्योर ब्राउज़र यूज़ करिए। सबसे ज़्यादा सिक्योर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब आपका जो विंडोज़ के साथ मिलता है। उसके बाद मोजिल्ला फायरफॉक्स होता है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, तो मुझे याद आ गया अभी, ठीक है, कि गूगल ने क्या किया, एक नया एंड्रॉयड यूज़ किया है, एंड्रॉयड लॉन्च किया है, एंड्रॉयड 11। इसमें एक नया फीचर है, ठीक है। नया फीचर ये है कि अब जो आप लोग ऐप को अलाउ करते थे वो वन टाइम परमिशन हो गई।
यानी एक बार भी अलाउ कर सकते हो, एक बार जब तक यूज़ कर रहे हो तब तक की परमिशन है, उसके बाद सारी परमिशन क्या होती हैं, रिकॉल हो जाती हैं, बैक हो जाती हैं, रीसेट हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इसको एप्पल ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। मतलब एप्पल कुछ ना कुछ अपने ओएस में अपडेट करके रखता है, इसीलिए इतना पैसा कमाता है। तो एप्पल में ये फीचर पहले से ही था कि आप किसी भी ऐप को चाहो तो वन टाइम अलाउ करो और चाहे तो ऑल टाइम के लिए अलाउ करो। तो उसने वन टाइम में के लिए अलाउ किया जाता है। दूसरी चीज़, एप्पल वगैरह का में जो ओएस पड़ता है उसको हम आईओएस के नाम से जानते हैं। एप्पल इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास ये आईओएस होता है। इसकी सिक्योरिटी इतना हाई होती है कि कोई इसको दूसरा तोड़ नहीं सकता, इसको एप्पल सेंटर ही क्रैक कर सकता है। इसीलिए जो आपके जो ये फ्रॉड वाले होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए या बड़े लोग जो होते हैं जिसके पास ज़्यादा डेटा होता है, सब ज़्यादातर लोग आईफोन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इस पर डिटेल क्या रहती है, सिक्योर्ड रहती है। ओके, आगे देखता हूँ मैं। इसके बाद है पब्लिक टोरेंट साइट से आप कुछ भी अपलोड मत करिए, पब्लिक टोरेंट साइट से आप कुछ भी अपलोड मत करिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, अगला मैं बता रहा हूँ आपको, पब्लिक टोरेंट साइट से कुछ भी आप अपलोड मत करिए। दूसरा, डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट फॉरवर्ड टू यू। अगर कोई आपको ईमेल अटैचमेंट ऐसे ही आ रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड कर रहा है तो मत ओपन करिए। आपके पास एक साइन बना होना चाहिए इस तरह से, एलो का, एलो एलो साइन बना होता है पीले में जब मेल आती है। इससे पता चलता है कि ये रजिस्टर्ड मेल है या नहीं है, इससे पता चलता है साइन से कि मेल रजिस्टर्ड है। इसी तरह की मेल को आपको ओपन करना है, रजिस्टर्ड मेल को। डोंट यूज़ और पीसी एडमिन अकाउंट। आप लोग पीसी के एडमिन अकाउंट को बार बार मत यूज़ करिए अगर आपका सिक्योर नहीं है, क्योंकि एडमिन अकाउंट का पासवर्ड गुम होने की डर रहती है। और एडमिन का आपका पासवर्ड चला गया तो फिर सारी चीज़ें फटाफट इन्फेक्टेड हो जाएंगी, फिर मतलब जितने यूज़र अकाउंट हैं सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ओके, पीसी में। इसलिए एडमिन एडमिन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका है। इसके बाद है स्कैन ऑल न्यू फाइल्स एंड डिस्क। आप लोग जितनी भी फाइल और डिस्क हैं उसको स्कैन करते रहिए एंटीवायरस के जरिए कि क्या क्या नया आया है, उसको स्कैन जरूर करा लीजिए। ट्रोजन हार्स कैसे रिमूव करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। नेवर ओपन अनसॉलिकेटेड, ठीक है, सॉलिटेड ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर। अननोन सेंडर के पास से जो आपका ईमेल है, ठीक है, उसको आप मत ओपन करिए। जो आप अनअथराइज्ड ईमेल आते हैं आपके पास, ठीक है, उसको आप बिल्कुल मत ओपन करिए। उसके बाद है आपको क्या करना है, उसी से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए कुछ भी जो आपका ट्रस्ट पब्लिशर है, कुछ भी डायरेक्ट डाउनलोडिंग मत करिए प्रोग्राम वगैरह। अगला है फायरवॉल सॉफ्टवेयर यूज करिए जिससे कोई आपके नेटवर्क में सेफ ना लगा सके, और एंटीवायरस को रेगुलर अपडेट करते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेफ्टी कम्युनिकेशन डेटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्योर कनेक्शन की बात जहाँ तक आ रही है, सिक्योर कनेक्शन का मतलब होता है, सिक्योर कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कनेक्शन को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, यानी एक स्पेशल कोटिंग या कूटों के समूह में रख लेते हैं, या वन आर मोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। दो नोड के जरिए, यानी दो नोड से मतलब कंप्यूटर, दो कंप्यूटर या पीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए यूज कर लेते हैं। इससे डाटा क्या होता है, इधर उधर नहीं जाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता, यानी कोई बीच में उस डेटा को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता, उसमें सेंध वगैरह नहीं मार सकता, ठीक है, उसको बीमार नहीं कर सकता। अगला देख लेते हैं, ये देख लेते हैं सिक्योर सर्किट लेयर क्या है। ओएसआई मॉडल का ही एक पार्ट है। ओएसआई मॉडल मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, ओके। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म ओवर, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो क्या होता है, इन सिक्योर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको डेवलप करने में क्या किया गया, अपडेट किया गया 2015 में, ठीक है। क्या बनाया गया, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स बनाई गई, और साथ में क्या बनाया, डेवलप किया गया ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी डेवलप की गई, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अंतर कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है, अंतर कनेक्टेड नहीं होते। कहने का मीनिंग आपको ये करना है कि इन दोनों को मिला के क्या किया गया, इसका अपग्रेड वर्जन बनाया गया, कौन, SSL 3.0, ओके, जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात पे आ जाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में डेटा को इनपेक्ट किया जाता है, मूविंग ओवर द नेटवर्क इंटरनेट इंश्योर बॉडी विल नॉट एबल टू सी विद,
ठीक है। व्हाट इज ट्रांसमिटिंग, कहने का मतलब ये है कि इनक्रिप्ट्स डेटा मूविंग ओवर द इंटरनेट और इंटरनेट, ठीक है। इनक्रिप्ट कर दिया जाता है डेटा को, यानी स्पेशल कूटों में, संदेशों में स्पेशल कैरेक्टर में कर दिया जाता है जिसको सामने वाला पढ़ ना पाए। इनक्रिप्ट कर दिया जाता है डाटा को, जिससे हैकर वगैरह इफ ड्रॉपर वगैरह नहीं पढ़ पाते इसको, ठीक है। और विल नॉट एबल टू सी व्हाट इज ट्रांसमिटिंग, ये लोग देख नहीं पाते हैं ईवेज ड्रॉपर वगैरह, ठीक है। और साथ में हैकर वगैरह की क्या ट्रांसमिशन किया जाता है, क्या जा रहा है। इट इज़ यूजफुल फॉर द प्राइवेट एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये जो प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है इसके लिए यूजफुल होता है, जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल, ठीक है, करेस्पॉन्डेंस डिटेल, मतलब करेस्पॉन्डेंस मतलब वही पत्राचार डिटेल्स आपकी पर्सनल जो आप करते हो। अगला देख लेते हैं, TLS यूज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब होता है सममित, सममित का मतलब होता है शेप में, किसमें, शेप में। शेप और अनशेप में जो आपका क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी होता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है कूट के समूह में, किसमें होता है, कूट के समूह में डेटा को लिख दिया जाता है। स्पेशल कूट के समूह में क्या किया जाता है, डेटा को लिख दिया जाता है, ठीक है। और ये डेटा क्या होता है, टिपिकली 128 से लेके 256 बिट लेंथ पे वर्क करता है, ठीक है, 256 बिट लेंथ पे वर्क करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज में दो कीज यूज की जाती हैं, एक पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। क्या यूज की जाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट, दो तरह की कीज यूज की जाती हैं। तो पब्लिक कीज क्या होता है, रिसीव टू यूज बाय द सेंडर इनक्रिप्ट डेटा, ठीक है, एंड देन सेंड। अगला है बट दैट डेटा कैन ओनली डिक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की ऑफ द रिसीव्ड। तो दो तरीके होते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के। दो तरीके क्या है, पब्लिक और प्राइवेट, ओके। तो होता क्या है कि पब्लिक की के जरिए क्या किया जाता है, डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, और इसको वही देख सकता है जिसके पास कौन सी की हो, प्राइवेट वाली इनक्रिप्टेड की हो, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आया हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो नए स्टेप पे, ठीक है, आपको लिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।